हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं 18 जून को जो आपका कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशंस, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कमिटी वाज सेटअप इन 1993 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. मल्होत्रा टू इवेल्युएट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन से सेक्टर को इवेल्युएट करने के लिए 1993 में हमारी कमेटी बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है कि 1993 में द गवर्नमेंट सेटअप अ कमेटी, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर.एन. मल्होत्रा। तो उन्होंने क्या रिकमेंड किया था कि प्राइवेट सेक्टर शुड बी परमिटेड टू एंटर द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स का भी रोल होना चाहिए। यहाँ से नींव रखी गई थी प्राइवेट सेक्टर्स की। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डायरेक्ट मार्केटिंग। देखो, आप डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल कर देते हो विदाउट एनी इंटरमीडियरी। दूसरा ऑप्शन है डुअल लेवल चैनल। तीसरा ऑप्शन है आपका रिवर्स फ्लो चैनल, ठीक है। ये जो आपको अदर टू ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपके नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज है, ठीक है। मैंने एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें मैंने मार्केटिंग आपको कंप्लीट कराई है। मार्केटिंग वो भी डायरेक्ट फिलिप कोटलर की बुक से, ठीक है। फिलिप कोटलर की बुक उसके लिए मैंने लिया और बहुत सारे इंडियन ऑथर्स की बुक पढ़ी है। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीज़ों के आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, बी एंड डी। तो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है जब ईच एंड एवरी पर्सन हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होती है। स्नोबॉल सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं होती है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और क्लस्टर्ड सैम्पलिंग, ठीक है। तो लेट मी चेंज द कलर। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और आपका क्लस्टर्ड सैम्पलिंग और आपका क्या हो जाएगा स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ये तीनों आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए। आप अपने क्वेश्चंस के साथ मैच कर लीजिए, ए, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च ऑन अ प्रॉपर सीक्वेंस। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा आइडेंटिफाइंग द रिसर्च टॉपिक। दूसरा होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा होता है सेटिंग एंड द पर्पस एंड सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट। एंड फोर्थ होता है आपका डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। एंड फिफ्थ होता है राइटिंग द रिपोर्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी, ए, सी, ई, डी, ठीक है। ये आपका क्या है करेक्ट आंसर है। प्लीज मैच कर लीजिए अपने अपने क्वेश्चन पेपर से साथ में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। तो ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस की आपकी तीन अप्रोचेज होती हैं। एक होती है कंजर्वेटिव अप्रोच, एक होती है आपकी एग्रेसिव अप्रोच, एक होती है आपकी मैचिंग अप्रोच, ठीक है। तो कंजर्वेटिव अप्रोच क्या होती है? जब हम अपने लॉन्ग टर्म फंड्स का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को फाइनेंस करने के लिए। बहुत परमानेंट और टेम्प्रोरी दोनों के लिए हम जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्रेसिव अप्रोच होती है जब हम सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, परमानेंट और टेम्प्रोरी दोनों वर्किंग कैपिटल के लिए। और मैचिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म जो सोर्सेज है वो परमानेंट कैपिटल के लिए इस्तेमाल होंगे और शॉर्ट टर्म जो सोर्सेज है वो टेम्प्रोरी कैपिटल के लिए। तो यहीं से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है? लिक्विडिटी इज हायर इन एग्रेसिव अप्रोच। देखो, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि देखो एग्रेसिव अप्रोच में हम शॉर्ट टर्म फंड्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा रिस्क होता है हमारा। लिक्विडिटी की तो इसमें बात ही नहीं आती है कहीं भी, क्योंकि हमारे खुद के ही हमारे पास फंड्स जो हैं कहीं ना कहीं शॉर्टेज हो सकता है फ्यूचर में जाके। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ हायर इन कंजर्वेटिव अप्रोच, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज का जो है इस्तेमाल करते हैं तो हमारे फंड्स आइडियल होते हैं, रिस्क भी कम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रॉफिटेबिलिटी इज़ हायर इन एग्रेसिव अप्रोच। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क ज़्यादा होता है और रिस्क ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं आपका क्या होता है रिटर्न ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्लीज इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज कर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया हुआ था, सेक्शन DDB। देखो, जो आपका सेक्शन DDB है तो ये जो डिडक्शंस को याद करने का एक तरीका है। डी से मैंने कैसे लर्न किया हुआ था, डी से मतलब दवाई। तो जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपकी चीज़ें आएंगी वो डी के सेक्शन में आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, तो डी से आप दवाई याद रखोगे। ई से एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। बी से आपका आ जाएगा ये थर्ड, ठीक है।
और फिर जी इज़ जो है बेसिकली आपकी रेंट पेड, घर के लिए यूज़ होती है। और ये जो है बी इज़ रिलेटेड टू द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का 4, बी का 3 और 80 जी डिडक्शन फॉर द हाउस रेंट पेड। और जो आपका जो है ये मैच द कॉलम में आप प्लीज़ मैच कर लीजिए, बी इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटिकल पार्टी को जो भी आप डोनेशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की कंपोनेंट्स ऑफ अ थर्ड जनरेशन बैलेंस स्कोर कार्ड। तो इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मेरा ध्यान आंसर बताने में है, क्योंकि एक इनकी जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं वो मैं बाद में लेके आऊँगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें स्ट्रैटेजिक ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन नहीं आएगा। ये 4 जो है की कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, डेस्टिनेशन स्टेटमेंट, और जिसको आप विजन स्टेटमेंट भी बोलते हो, स्ट्रैटेजी लिंकेज मॉडल भी होता है, ठीक है, जिसमें आपके स्ट्रैटेजी जो ऑब्जेक्टिव है वो सेगमेंटेड होते हैं, उनके पर्सपेक्टिव होते हैं। देन वी हैव स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, ओके, एंड देन वी हैव आप मेजर्स। तो हमारे जो हैं ये चारों आ जाएंगे इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए बी सी डी। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन से मैच कर लीजिए। देन वी हैव द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग डज नॉट इंक्लूड। तो मैंने एक स्क्रीन पे आपको अपीयर हो रही होगी, मैंने एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की कंप्लीट वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसमें आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। प्लीज़ उसे देखिए और इन्जॉय कीजिए। नेक्स्ट है आपका ये कंटेंट प्रोविजन अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और उसके चैप्टर्स कौन कौन से हैं। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाया है। तो हमारा जो ये है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, वो है चैप्टर 3 से रिलेटेड। तो ये आ जाएगा हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स इज रिलेटेड टू चैप्टर 3, राइट, ठीक है। उसके बाद हमारा चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिलेटेड टू चैप्टर 5, राइट। एंड देन यू हैव पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स कहाँ पे है, यहाँ पे पेमेंट ऑफ टैक्स जो है चैप्टर 10 हो गया आपका। तो चैप्टर 10 क्या हो गया आपका, पेमेंट ऑफ टैक्स, और बचा चैप्टर 6। चैप्टर 6 इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो चैप्टर 6 इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन। तो ये स्क्रीनशॉट जो है आप लर्न कर लीजिए एग्जाम के लिए। इसमें सारा जो है चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है और आपका मैच हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आया था वो क्या था, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट। मतलब जो सबसे पहले आया था, तो ये हमारा 1947 के आसपास आया था। WTO हमारा 19 इसमें आया था। अनटैड हमारा 1964 में आया था, और ये हमारा 2002 में आया था। तो अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ACBD, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ACBD। तो प्लीज़ मैच कर दीजिए। यस, करेक्ट आंसर इज ABCD। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये गलती से B लिख दिया है, बट लेकिन एज यू कैन सी पहले ये आएगा और फिर WTO आएगा और फिर आपका क्या आएगा, D आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए CBD, और ये क्या हो जाएगा आपका A, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु हेल्ड दैट डिमांड एंड सप्लाई इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द प्राइस। तो आपको ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था मार्शल। लेट मी चेक अदर ऑप्शंस कौन से थे आपके, लेट मी सी। हाँ, तो अदर ऑप्शंस जो थे, लेट मी राइट, तो ये आपके ऑप्शंस थे बाकी, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन रॉबिन्स एंड योर थर्ड ऑप्शन, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन आपका क्या था, मार्शल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, मार्शल होगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। तो ये आपका प्रीवियस ईयर में से आया हुआ था। लम सम मेथड होता है आपका, एक ये नेट प्रेजेंट मेथड होता है, टोटल प्रेजेंट मेथड, टोटल पेमेंट मेथड होता है, स्वैप रेट मेथड नहीं होता। देखो ये 4 मेथड होते हैं, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, लम सम मेथड और शेयर एक्सचेंज मेथड। तो शेयर एक्सचेंज मेथड तो आपका इसमें था ही नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ABC ओनली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ABC ओनली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ये मैच द फॉलोइंग आया हुआ था, बहुत ही इजी मैच द फॉलोइंग था। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है, अगर आपने देखी हो तो, यहाँ पे कि आपके प्राइस लिखे होते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड लिखी होती है। तो ये जो टेबुलर स्टेटमेंट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली आपका डिमांड स्केड्यूल। मार्केट डिमांड स्केड्यूल भी एक टेबुलर स्टेटमेंट होती है, बट लेकिन उसमें आप क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ A, B, C सारी चीज़ों की क्वांटिटी, मार्केट की पूरी क्वांटिटी डिमांडेड लिखते हो। तो अब टेबल शोइंग, तो यहाँ कंज्यूमर्स की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड
स्केड्यूल, यहाँ सिर्फ पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका डिमांड शेड्यूल। और यहाँ पे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो आपका क्या आ जाएगा, सब्सटीट्यूशन अफेक्ट। और जो बचा हुआ ऑप्शन है उसमें क्या आ जाएगा, आपका इनकम अफेक्ट। तो अगर हम देखा जाए तो इसका 8th का जो है वो है 4th, और बी का जो है वो है आपका 3rd, सी का जो है वो आपका है 2nd, और डी का जो है वो आपका 1st। तो अपने क्वेश्चन में मैच कर लीजिए अपने क्वेश्चन पेपर में और देख लीजिए आपने क्या लगाया है इसका। सुगम इज ऑल्सो नोन एज, देखो बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। सहज होता है आपका ITR 1, ठीक है, ये 2019 दिसंबर में भी आया था, ये दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। और सुगम होता है आपका ITR 4। तो ये जो है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर लेट मी चेक इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ITR 4। ओके, यस। Next we have particular combination of product price place methods and promoting and make the product available। देखो ये मेरी आप मार्केटिंग के क्वेश्चंस मैं इसीलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि आप मेरी मार्केटिंग की वीडियो देखोगे ना तो सारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली आप आंसर कर पाओगे, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ मैं इनके आंसर्स क्या हैं। तो आप देखो मार्केटिंग की वीडियो और फिर आप खुद ही इसको मतलब समझ जाओगे क्या है इसका आंसर। तो नेक्स्ट है हमारे सेक्शन से क्वेश्चन आए हुए थे, ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं जो रेड से हैं बेसिकली। अब ये एग्रीकल्चरल इनकम एंड योर सेक्शन 10(1), ठीक है। ग्रीन वाले जो हैं वो ग्रीन वाला ये वाला सेक्शन आ जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस ब्लू वाला, एंड देन ब्लैक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो आप अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए। इसमें आपका ए का क्या आ जाएगा, 1st आ जाएगा, बी का क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है कलर इनका ऑलमोस्ट सेम हो गया है, तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए बी का क्या आएगा यहाँ पे। ओके देखो ये मैंने बता ही दिया है वैसे। ए का यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 4th आ जाएगा, बी का 3rd आ जाएगा, सी का 1st आ जाएगा और डी का 2nd आ जाएगा, ठीक है। ये कलर्स के हिसाब से भी आप इनको देख सकते हो। नेक्स्ट है मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब बाय RBI फॉर स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये रेज हो चुकी है। सो द न्यू कैपिटल इज 200 करोड़। तो ये इसका पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया, यू कैन रीड इट। तो करेक्ट आंसर इज 200 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी। मैंने इसका आंसर ही डाल दिया बट मैं आपको इसको पूरा सॉल्व करके बताती हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी इफ रिस्क फ्री रेट इज, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये ना बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और फेवरेट है एनटीए का। तो RF इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है RF माइनस RM, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से एक क्वेश्चन था, ये एक मेथड होता है जिससे हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होता है आपका RF, ठीक है। अब यहाँ पे RF हमें कितना दिया हुआ है 6%, तो हम क्या कर देंगे 6%, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इसको मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 6 प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमें 1.54। अब इसको अगर हम RF माइनस RM करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, मार्केट प्रीमियम निकल के आता है। तो 9 हमारा क्या दिया हुआ है, मार्केट प्रीमियम। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 9 जा 36, 5 9 जा हमारा कितना होता है 45 48, एंड देन 9 1 जा 9 और ये आपका 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 13.86 प्लस आपका क्या आ जाएगा 6, तो 19.86 जो है आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंसिव डॉक्यूमेंट। देखो इसका मुझे अभी एग्जैक्ट जो है आंसर नहीं मिला है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट, इन दोनों में से कोई एक है, B एंड D में से इसका कोई एक ऑप्शन है और मेरे हिसाब से सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जो है इसका आंसर है, ठीक है, या फिर इंस्पेक्शन, दोनों ही बहुत कंफ्यूजिंग है। तो इसका मैं करेक्ट आंसर जो है आंसर की आने के बाद आपको बताऊंगी। नेक्स्ट इज द सिस्टम वेयर 2 और मोर बैंक आर कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स, उसको हम चेन बैंकिंग बोलते हैं और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने डाला हुआ है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन रीड इट, ठीक है। नेक्स्ट इज which type of insurance should insurable interest be present at the time of policy is taken। देखो जब आपकी पॉलिसी इज टेकन और लॉस होता है तो फायर इंश्योरेंस तो होना ही, सॉरी मैरीन इंश्योरेंस तो आपका प्रेजेंट है, और लाइफ इंश्योरेंस देखो इसमें ना मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इसका ना जो है ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं ऑमिट हो जाएगा, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है आपका तब तक होगा ही नहीं तो आप पॉलिसी कैसे लोगे। फिर भी अच्छा चलो किसी और के गुड्स के लिए आप ले सकते हो। तो आई गेस इसका जो करेक्ट आंसर है वो 4th है, बट अगेन आई एम नॉट श्योर क्या है इसका करेक्ट आंसर। तो अभी तक के लिए इसका 4th है, ठीक है।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट रीजनल रूरल बैंक। देखो इस ये जो है 26 अक्टूबर की जगह 26 सितंबर को आए थे, ठीक है, 1975 में। और इस पे जो आरआरबी एक्ट जो है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये आरबीआई इज ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स, इनका जो है 50% रेशो है, स्टेट का 15% है और स्पॉन्सर बैंक का 35% है, ये भी बिल्कुल ठीक है इसमें। तो यहाँ पे जो है अगर इन्होंने डेट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अगर इन्होंने, लेट मी टेक आउट द ऑप्शंस फर्स्ट, गिव मी अ मिनट। तो आपके जो इसमें ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन में, let me see, where is the question, आपके जो इसमें ऑप्शन गिवन है, आपके जो इसमें ऑप्शन गिवन है वो है ABCD, राइट। अगर आप इसको काटते हो तो ऑटोमेटिकली आपके 3 ऑप्शन कट जाएंगे और बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर BCDE। बट अगेन यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं मिला है कि मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल ऑफ आरआरबी इज 10 का वो। तो अगर आप इसी ऑप्शन को काटते हो तो ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा आंसर नंबर ABDE। तो इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन है अभी कि इन्होंने एग्जैक्ट डेट को कंसिडर किया है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, और अगर एग्जैक्ट डेट को कंसिडर नहीं किया है तो फिर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सो ये मैंने इसके बारे में लिख रखा है, यू कैन स्टडी इट, ठीक है, पूरा आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग मार्केटिंग लॉजिस्टिक डिसीजन इन प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो पहले आता है आपका ये, सेकेंड एंड थर्ड एंड देन योर फोर्थ। तो दिस इज द प्रॉपर सीक्वेंस आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉपर सीक्वेंस हो जाएगा। तो अभी हमने सिर्फ 25 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के 25 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।